मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, ममता माई माँ दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। मोतीपुर का यह पवित्र परिसर और इस इलाके के समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। महादेव की विशेष दया के अधीन आज आपका ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हो भी रहा है, जहाँ एक तरफ मौसम विज्ञान के द्वारा यह बात पूर्व में भी कही गई कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये जो उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार है, इस इलाके में गरज के साथ, अंधड़ और तूफान के साथ बारिश होगी और आंधी आई भी है। हम लोग यहाँ आए, लेकिन आपसे पूरब सहरसा वगैरह में बड़ी तेज आंधी आई है, बारिश भी खूब हो रही है। आपसे पूरब भी, आपसे पश्चिम भी, उत्तर दक्षिण भी बारिश हो रही है। तो प्रकृति भी आपका साथ दे रही है, आपके नियत को देख करके, आपके चाहत को देख करके। शिव गुरु हैं, हम लोग उनके शिष्य हैं। जो बात हम और आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, आपके यहाँ समस्तीपुर में लगभग मुझको लग रहा है कि 28-29 बरस से शिव गुरु की बात चल रही है। 28-27 वर्ष से शिव गुरु की बात चल रही है। आपको पहले जब हम लोग इन बातों को आपने सुना होगा तो बड़ा आश्चर्य लगता होगा हमारे आपके समाज में कि शिव कैसे गुरु होंगे, शिव तो दिखाई नहीं देते हैं, शिव तो बोलेंगे नहीं, कौन यहाँ मंत्र देगा, कौन यहाँ दीक्षा देगा। हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आएगी, हम किनसे जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्रारंभिक दिनों में शिव की शिष्यता में जो लोग चले हैं उन्होंने झेला है। आज के इस समय में जिस आदमी ने इस बात की शुरुआत की, आपको आश्चर्य लगेगा कि शिव की पूजा तो हमारे समाज में आदिकाल से होती चली आ रही है। खास करके शिव को मानने वाले जो लोग हैं, शिव को मानने वाले लोग, वे इन बातों को जानते हैं कि शिव की पूजा हम लोगों ने किया है औढ़रदानी के रूप में, महाकाल के रूप में, मृत्युंजय के रूप में, भोला बाबा के रूप में हम लोगों ने शिव की पूजा किया है। शिव हमारे यहाँ एक ऐसे देवता हैं जो पल प्रतिपल हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ अभी भी कहा जाता है ना, हम अपनी बेटी का, बहन का शादी करते हैं तो हम कोहबर में लिखते हैं, कोहबर घर में अचल रहे अही बात तुम्हारा। हमारे समाज के जो ज्ञानी जन है, जो वृद्ध जन है, वृद्ध जन नए वर वधू को यह आशीर्वाद नहीं देते कि दोनों पति पत्नी का जीवन सीता और राम के तरह ठीक ठाक रहे। यह भी आशीर्वाद नहीं देते हैं कि दोनों पति पत्नी का जीवन राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण के तरह ठीक ठाक रहे। आशीर्वाद हमारे यहाँ क्या दिया जाता है कि दोनों पति पत्नी का जीवन शिव और पार्वती के तरह ठीक ठाक रहे। देखिए, यानी शिव से हमारी गृहस्थी शुरू होती है। शिव को कहा ही जाता है कि शिव घर घर के बाबा है। तो शिव का वह स्वरूप, शिव का वह लक्षण, शिव का वह व्यवहार जो हमारे जीवन में लगता था कि सुखद परिणाम देगा, उनकी चर्चा हमारे समाज में हुई है। औढ़रदानी के रूप में हमने शिव को जाना है। औढ़रदानी का मतलब होता है जो मांगने वालों के मुताबिक देगा। औढ़रदानी का अर्थ होता है कि मांगने वाला कोई गया कि मुझको 3 लोक की शक्ति चाहिए, शिव ने दे दिया। किसी ने कहा कि आप मुझको ऐसा वर दीजिए कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वह जल के भस्म हो जाए, शिव ने दे दिया। किसी ने कहा कि मुझको ऐसा वर दीजिए कि मुझको बेटा मिले, उनको बेटा मिल गया। यानी जो व्यक्ति जिस चाहत के अधीन शिव के पास गया, शिव ने उनको दिया। शिव के इसी लक्षण के कारण इनको कहा हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधुओं ने किया औढ़रदानी। औढ़रदानी का अर्थ होता है कि जो देने में अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो मांगने वालों के बुद्धि पर छोड़ देगा, विवेक पर छोड़ देगा, उसी को कहा जाता है औढ़रदानी।
तो शिव के विभिन्न स्वरूपों को स्थापित किया गया। हमारे यहाँ भारत में शिव को गुरु भी कहा गया है। शिव को कहा गया है आदि गुरु, शिव को कहा गया है जगत गुरु। अभी भी आप गौर करके देखेंगे हमारे यहाँ घर घर में रामायण है। रामायण में बात लिखी गई है, कई जगह प्रसंग आया है, कई जगह प्रसंग आया रामायण का। आप देखेंगे जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का दूसरा जो श्लोक है और तीसरा श्लोक सबके घर में लगभग रामायण है। दूसरा श्लोक है उस मंगलाचरण का जिसमें लिखा गया है उसमें कि भवानी शंकरो वंदे, वह संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। लिखा गया कि भवानी शंकरो वंदे, मैं प्रणाम करता हूँ किनको, तो भवानी को और शंकर को। कहा भवानी शंकरो वंदे, कैसे करता हूँ मैं प्रणाम, तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवती को श्रद्धा के रूप में और शंकर को विश्वास के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ प्रणाम, कहा क्यों करेंगे, तो कहा याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अस्तम ईश्वरम, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंदर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। देखिए जिसे शिव और भगवती के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंदर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, मैं उस भगवती को भवानी को श्रद्धा के रूप में और शिव को मैं विश्वास के रूप में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद का जो श्लोक है वह श्लोक आया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कहा मैं प्रणाम करता हूँ किनको, जो नित्य है, किस रूप में, तो गुरु के रूप में। कौन है वह, का शंकर के रूप में। आप गौर करके तो पाएंगे कि रामायण को हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, हनुमान चालीसा को हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। अभी ये दुर्गा पूजा का समय गुजरा, जो ज्ञानी लोग हैं समाज में जिनके पास समझ आई या जो पढ़ते हैं संस्कृत, उन लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ वर्षों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का मन यहाँ पर आकर नहीं अटका कि गुरु शंकर के जैसा क्यों, किसी व्यक्ति का मन यहाँ आकर के नहीं अटका कि शंकर ही गुरु क्यों नहीं, शिव ही गुरु क्यों नहीं। और यहाँ से शुरू होती है आध्यात्म की दुनिया का एक नई रचना, आध्यात्मिक दुनिया की एक नई रचना की शुरुआत होती है, जिसका पात्र शिव ने बनाया किनको, साहब श्री हरिंद्रानंद जी को। मैं ज़्यादा कहानी पर नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी आज के कालखंड में, आज के समय में इस धरती पर उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाऊंगा। और इनके मन में जो यह संकल्प आया, इस संकल्प के पीछे का जो कारण है, जो पीछे का कारण है, उसमें एक ही मात्र कारण आया कि बचपन से ही हरिंद्रानंद साहब के मन में चमत्कार सीखने की और चमत्कार करने की जिज्ञासा पैदा हुई। कारण क्या है, अब बाद में पूछ लेंगे, जान जाएंगे आप। चमत्कार हम सीखेंगे, चमत्कार करेंगे, ये जिज्ञासा जगी हरिंद्रानंद जी के मन में बचपन में। मतलब उस समय इनका उम्र है 12-13 वर्ष का, 12-13 वर्ष का इनका उम्र है। और चमत्कार सीखने की जिज्ञासा इनको लेकर जा रही है श्मशान, कब्रिस्तान, साधुओं की संगति में, गुरुओं की संगति में। क्रमशः 13-14 वर्ष का इनका समय गुजर गया। जो ये चाहते थे वह मिला नहीं, जो चाहते थे हरिंद्रानंद जी, इनको मिला नहीं। समय आ गया 1974 का नवंबर का महीना है। एक श्मशान में है आरा में, एक श्मशान है, नाम है गांगी श्मशान। रात्रि का समय है, 2-2:30 बज रहा है। और उस समय साहब के मन में ये विचार आ रहा है, उधेर आ रहा है कि हम तो आए थे साधुओं की संगति में, गुरुओं की संगति में, हमने श्मशान की यात्रा की, हमने कब्रिस्तान की यात्रा की, हम तो चाहते थे चमत्कार सीखने के लिए, लेकिन हमारा समय भी गुजरा, कहीं कुछ चमत्कार नहीं है। और जब हर जगह ये बात कही जाती है कि गुरु होते हैं भगवान, तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे। और शिव हरिंद्रानंद जी के मन में भगवान के प्रति जो तस्वीर था वह था शिव का, जो इन्होंने सुना था अपने पिताजी और माताजी से। शिव को हरिंद्रानंद जी ने गुरु माना। सबको याद है
शिव को गुरु मानने के बाद जरा बतलाइए कि यहाँ पर गुरु शिष्य के सामने में शर्त रखते हैं। जहाँ गुरु की परंपरा में गुरु रखते हैं शिष्य के सामने में शर्त, तुमको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। और हरिंद्रानंद साहब ने शिव के सामने में शर्त रखा, 3 शर्त इन्होंने रखा कि आप मेरे सामने आओगे वैसे जैसे मैं आपको तस्वीर में देखता हूँ कि जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू त्रिशूल है। इन्होंने शर्त रखा आप मेरे सामने आएंगे वैसे जैसे मैं आपको तस्वीर में देखता हूँ, मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। कारण इसका क्या है, आप ढूंढेंगे। दूसरी शर्त इन्होंने रखा आप मेरे सामने आएंगे आदमी के भेष में, मैं तो भी आपसे को नहीं मानूंगा। तीसरी शर्त इन्होंने रखा कि अभी से पहले पूजा पाठ की दुनिया में हम जो कुछ भी करते थे अब वह नहीं करेंगे। अब से हमने आपको गुरु माना है, अब आप जैसा कहेंगे करने के लिए हम वैसा करेंगे। यहाँ से अब घटना शुरू होती है आज के समय में शिव के शिष्यता की। 1974 का नवंबर का माह है। यहाँ शरीर में कोई बदलने वाला है नहीं। शिव को गुरु मानकर कोई शिष्य बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके विषय में भारत के साधु मौन है। भारत के साधु कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत के जितने ग्रंथ हैं सारा ग्रंथ मौन है। ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि चाहेगा कि मैं शिव का शिष्य बनूं तो कैसे कोई बनेगा। साहब के सामने में कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, शरीर में कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज है क्या, इनके साथ में विगत जो घटनाओं का क्रम चला, इनका मन धीरे धीरे अभी हुआ है और श्रद्धा में और विश्वास में, संशय में संकल्प मजबूत हो गया है। 1 वर्ष का समय गुजरा। कहानी में हल्का सी सुना रहा हूँ कि मुझको पता चला आपके मोतीपुर में यह पहली बार ये शिव गुरु की बात हो रही है। शिव शिष्यता के बाद पहली बार हो रही है, इसीलिए थोड़ा मुझको आपको याद दिला रहा हूँ मैं। 74 से समय गुजरते गुजरते आ गया 12 महीने का 75। 1975 का नवंबर का महीना है। बगल में है मुजफ्फरपुर। वहाँ एक ट्रेनिंग कॉलेज है, शिक्षक को पढ़ाने का कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पिताजी हैं प्रिंसिपल। आ गए साहब श्री हरिंद्रानंद जी पिताजी के आवास पर। संध्या काल का समय, ये सड़क है वहाँ पर जो उत्तर दक्षिण सड़क था उस समय, सड़क के पश्चिम था प्रिंसिपल साहब का आवास। सड़क के सामने एक मोटा आम का पेड़। संध्या काल का समय उसी जगह आम के पेड़ के जड़ में एक कुर्सी लगाकर साहब बैठे हुए और यही विचार कर रहे हैं। 12-13 वर्षों का समय मेरा गुजरा शरीरधारी गुरुओं की संगति में। शिव को गुरु माने हुए 1 वर्ष का समय गुजर गया। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। लगता है कि यहाँ भी ठगी ही ठगी है। और यही जो मन में उस समय जो घोर अंधकार चल रहा है, और श्रद्धा है और विश्वास है, संशय है, इसी घड़ी में महादेव की दया होती है। एक हवा का झोंका आया, सांस पर नमा गया अंदर, शिवाय निकला बाहर। साहब साधक थे, साधना क्या हुआ मन था। साहब को समझने में देर नहीं लगी। एकाएक मुंह से निकलता है, अरे रे 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 एकरे तो खोजत रहा। माँ है बगल में, माँ को पूछ रहे बउआ का हरा गिलवा। साहब माँ को कह रहे हैं कि नहीं माँ, मेरे हाथ में एक चाबी का रिंग था जो खो गया था, मिल गया। यहाँ से आगे अब कहानी शुरू होती है। घटनाओं का क्रम चला, एक से एक। कुछ बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। किसी बात को सुन करके विश्वास करना, सुन करके विश्वास करना, जिसको आपने कभी देखा नहीं, आपने जाना नहीं, उनके बारे में यदि कुछ आप सुन रहे हैं तो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि लगेगा कि बात कुछ है तो मन को 2-4 कदम वो दिशा में लेकर चलेंगे। साहब से आ गए थे मधेपुरा। मधेपुरा में एक मंदिर है, शिव का मंदिर है। मधेपुरा में हरिंद्रानंद साहब के आवास पर जब लोग आते थे, चढ़ाते थे प्रसाद, तो प्रसाद कभी कम हो जाता था, कभी प्रसाद बढ़ जाता था। धीरे धीरे बात फैल गई थी मधेपुरा में कि एक यहाँ मजिस्ट्रेट आया है जो कोरा युवक है और उसके आवास पर पूजा घर में महादेव प्रसाद खाते हैं।
इनके मित्रों ने एक बार साहब को चिढ़ा दिया कमेंट के रूप में, कहा कि हमने सुना है हरिद्रानंद जी आपके आवास पर महादेव प्रसाद खाते हैं, क्या आप सिंहेश्वर में महादेव को प्रसाद खिला सकते हैं? अब एक तो आप शिव का शिष्य हैं, महादेव की दया हो गई, साहब एकदम तुरंत आ गए अपने फॉर्म में। उन्होंने एक होटल से लिया 50 पीस रसगुल्ला, दीदी को इन्होंने साथ किया, दीदी को साथ कर गए सिंहेश्वर मंदिर। उस मंदिर में जो लोग गए होंगे देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर के पूरब शिवलिंग के पूरब एक परात में बड़ी थाली में रखा गया रसगुल्ला की 50 पीस रसगुल्ला है। पट को बंद कर दिया गया, कुछ देर के बाद पट को खोला गया, जो थाली है शिवलिंग के पूरब वह थाली चली गई शिवलिंग के पश्चिम। 50 पीस जो रसगुल्ला था उसमें से 15 पीस हो गया गायब, बाकी जो बचा 35 पीस रसगुल्ला लगा जैसे उसको किसी ने ब्लेड से आधा आधा काट दिया। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। वो बगल में सारे पंडा लोग थे, ब्राह्मण की बस्ती है, हंगामा खड़ा हो गया। अरे ये आया है, एक ये छोरा मोरा मजिस्ट्रेट आया है, कहा रहा है कि महादेव को प्रसाद खिला दिया है, महादेव कहाँ से प्रसाद खाएगा, प्रेत प्रसाद खा लिया है। बहुत बड़ी हंगामा खड़ी होगी वहाँ पर। दोबारा भी ये घटना घटी थी जिसका जिक्र कम आया है। तो जो घटना वहाँ घटी, आप जरा गौर कीजिए। उस समय ये मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। शिव को जब हमने गुरु माना था 1992 ईस्वी में, यह कहानी हमने सुना था पहली बार साहब के मुंह से। तो लगा मुझको कि कह रहे हैं कि महादेव ने प्रसाद खाया है। महादेव कहाँ से प्रसाद खाएंगे? महादेव को शरीर है जो खाएंगे? यानी बड़ी अश्रद्धा में हम आए थे बेगूसराय में। साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब आशीष भैया के यहाँ आए। हम चले गए सिंहेश्वर मंदिर, मेरा घर है सहरसा, हम गए सिंहेश्वर मंदिर, पता करना हमने शुरू किया। उस समय 4-5 लोग हमको मिले। एक है वहाँ विश्वेश्वर ठाकुर पंडा जो अभी जिंदा है, एक थे साहब के ड्राइवर गणेश राम जो मेरे डेरा के बगल में थे सहरसा में, एक था साहब का पेशकार। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के सामने सारी घटना घटित हुई है, सारी घटना घटित हुई है। और मैं आपको बतलाऊं, धीरे धीरे हरिंद्रानंद साहब के जीवन में जो घटना घटित हुई, हरिंद्रानंद साहब का मन मजबूत हुआ और तब लगा हरिंद्रानंद साहब को यह शिव जिनकी पूजा हमारे यहाँ देवता के रूप में हो रही है, शिव तो बहुत अच्छे गुरु हैं, कमाल के गुरु हैं, क्यों नहीं लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए। धीरे 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 बात आगे बढ़ी। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव का शिष्य बनने के लिए इस धरती पर कोई भी आदमी स्वतंत्र है, वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी खान पान रुचि प्रवृत्ति स्वभाव और संस्कार के हो। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव को कहा गया शिव जगत के गुरु हैं, जिसको कहा गया कि जगत का गुरु है, जगत गुरु का शिष्य इस धरती पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जगत गुरु की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि तू मांस खाता है मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, तू मछली खाता है मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तू चोरी करता है मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जगत गुरु की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता कि तू भगवान राम की पूजा करता है मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तू भगवान कृष्ण की पूजा करता है मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जगत गुरु का शिष्य होने के लिए इस धरती पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। बस आवश्यकता है हम अपने मन में यह संकल्प लें कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। आपके मन का यह संकल्प कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ, यही संकल्प हमको आपको धीरे धीरे शिव शिष्य बनने की ओर आगे बढ़ाता है। और आप गौर करें, महादेव का देखिए आप तस्वीर, हम और आप देख रहे हैं ना, समाज में कितने प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग समाज में होंगे जो बहुत अच्छे लोग होंगे, जो बहुत पवित्र लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे समाज में जो सिर्फ जहर ही जहर उगलता होगा, जहर ही जहर उगलता होगा, टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा। कुछ ऐसे लोग होंगे समाज में जो कलंकित होगा, जो विभिन्न प्रकार से आरोपित होगा, उसको आदमी देखना नहीं चाह रहा होगा।
तो शिव के तस्वीर को देखिए। और शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि समाज के ऐसे लोग, इस धरती पर ऐसे लोग जो बहुत पवित्र है, जो बहुत निर्मल है, जो बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, जो लोगों को देते हैं, लेते नहीं है, जिनका लक्षण है वो गंगा के तरह साक्षात। तो शिव ने कहा, हरिंद्रानंद साहब ने कहा कि आओ आप गंगा के तरह पवित्र हो, आप भी अपने मन में यह संकल्प लो कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। आप शिव को अपना शिष्य का भाव दो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप शिष्य का भाव दो, वह शिव आपको गंगा के तरह कहाँ रखेंगे? गंगा को शिव ने कहाँ रखा? कपार पर रखेंगे, कपार पर रखेंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि धरती का वह आदमी जो कलंकित है, चंद्रमा, चंद्रमा है कलंकित। चंद्रमा क्या कारण है नहीं है, गांव घर में लोग आप पूछेंगे, चंद्रमा कलंकित है, चंद्रमा श्रापित है, चंद्रमा श्रापित है, चंद्रमा कलंकित है। शिव ने कहा समाज का वह व्यक्ति जो श्रापित है, जो कलंकित है, जिसका कहीं कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोग भी आओ, अपने मन में यह विचार लो कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। शिव आपको चंद्रमा के तरह रखेंगे, कहा अपने ललाट पर। शिव ने चंद्रमा को जगह दिया और चंद्रमा आज पूजित है संसार में। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि संसार का वह आदमी जो टेढ़ा चलता है, जो जहर ही जहर उगलता है, संसार का वह आदमी जो पति और पत्नी के प्रेम को देखकर भी जलता है और कनपुष्टि करेगा, पति पत्नी में आपस में विवाद, भाई भाई के प्रेम को देख करके जलता है, पड़ोसी पड़ोसी के प्रेम को देख करके जलता है, तो वह शब्द का जहर निकालेगा, जहर निकालेगा। जिसको देख करके आप लाठियां निकालते हैं, आप लाठियां निकालते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि वह सर्प, सर्प का काम है टेढ़ा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। सर्प जहर निकालेगा। सर्प को देख करके हम भाई से लाठियां निकालते हैं, लाठियां निकालते हैं। सर्प आपको मिलता है रोड पर, सड़क पर, हम उसको लाठियां देते हैं। लेकिन वही सर्प यदि मिलता है शिवलिंग में लिपटा हुआ, तब क्या करते हैं? लाठी देते हैं। सर्प मिलता है रोड पर, हम लाठियां निकालते हैं। वही सर्प मिलता है शिवलिंग में लिपटा हुआ शिव मंदिर में, हम उसी सर्प को देते हैं दूध, लाबा, धूप, धूमन, हम उसकी पूजा करते हैं। देखिए सर्प वही है, सर्प है संसार में, लाठियां मिल रही है। सर्प सट गया शिव से, वह सम्मान का अधिकारी हो गया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा संसार का वह व्यक्ति जिसका ये लक्षण है, ये आचरण है, जो जहर उगलता है, टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है, ऐसे लोग भी अपने मन में यह संकल्प ले कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ, और इस संकल्प को बार बार दोहरावे, इस संकल्प को अपने मन में जिंदा रखे। शिव ऐसे लोगों को भी गले लगाएगा, सर्प की तरह गले लगाएगा। जरा गौर कीजिए, संसार में हर प्रवृत्ति के लोग हैं कि नहीं है? है ना ऐसे लोग? आप गौर कीजिए जरा, शिव की पूजा हम लोग करते हैं। शिव को सबसे प्रिय फूल कौन है? प्रिय फूल शिव का क्या है? अड़हुल का फूल है कि गेंदा का फूल? प्रिय फूल गेंदा, गुरुवन कार्य गेंदा, धतुरा, अड़हुल, हाँ वो ठीक है। यानी शिव का सबसे प्रिय फूल है धतूरा का, आक का फूल सबसे प्रिय है। जरा गौर कीजिए आप, गेंदा का तो पौधा आप लाते हैं घर में लगाते हैं। कोई है हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी, हम आप कोई जो धतूरा का फूल कोई बीज लगाता है, बीज धतूरा का कोई पौधा लगाता है, कहाँ? वो अपने जन्म जाता है। अच्छे जगहों पर नहीं मिलेगा, कहीं गंदे जगहों पर आपको मिलेगा। और वह धतूरा का फूल सबसे प्रिय है। कहा जाता है हमारे यहाँ शिव भांग वगैरह खाते नहीं है, शिव भांग वगैरह खाते नहीं है, लेकिन शिव के बारे में समाज में एक धारणा है। कहा जाता है कि शिव को भांग बड़ा प्रिय है। भांग का बीज हम लोग लगाते हैं खेत में, नहीं लगाते?
तो गौर कीजिए आप कि शिव का जो हमारे शिव की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव शिष्यता के माध्यम से शिव के संपूर्ण अस्तित्व को हमारे आपके बीच में रखा है। हमारे यहाँ शिव के बारे में कहा गया, कहा गया, क्या कहा गया सुनिए। कहा गया हम लोग जाते हैं शमशान, शमशान हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है? श्मशान अशुभ। लेकिन शिव के बारे में कहा गया अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। शिव के बारे में कहा गया कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। कहा गया शिव के बारे में घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, कुछ भी नहीं है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। तीन लोक के मालिक, तीन लोक इन्होंने दान कर दिए। शिव के बारे में कहा कि हम लोग जानते हैं, का घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर नाम शिव शंकर। शिव का मतलब होता है कल्याण, शंकर का मतलब होता है आनंददायी। देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। शिव के बारे में कहा गया, कहा गया आगे कि दिगंबर है स्वयं। दिगंबर का मतलब होता है आकाश जिनका वस्त्र है, जो आकाश को वस्त्र के रूप में धारित करते हैं। का दिगंबर है स्वयं, दिनों को पीतंबर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। हमारे यहाँ कहावत है ना मिथिला में, भीख मांग की कहे छी अहाँ सब, भीख मांग भीख देल है सब है ना बेटी, मिथिले के गप छी, दरभंगा से गप गेले। शिव के बारे में कहा जाता है ना कि भीख मांग भीख दे और तीन पुर जीत ले है। इसलिए कहा गया भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। यहाँ दुर्भाग्य, यहाँ कहाँ शिव के चरणों में, यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पे भाग रखते भाल की रेखा बदल जाए। नहीं, उसी शिव के बारे में हरिंद्रानंद साहब ने कहा कि आओ शिव को आप अपना गुरु बनाओ, शिव की शिष्यता को थोड़ा अपने मन में जाने का, प्रवेश करने का थोड़ा जगह दो। और जगह देने के लिए ये विचार लेना होगा मन में कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। या विचार लेंगे, मन धीरे धीरे चलेगा शिव की ओर, लेकिन थोड़ी कठिनाई आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि संबंध कोई भी हो व्यक्ति का, वह व्यक्ति से व्यक्ति का हो, वह भक्त से भगवान का हो, वह पति से पत्नी का हो, भाई से भाई का हो, बाप से बाप का हो, गुरु से शिष्य का हो, संबंध का आधार क्या होता है? क्या संबंध का आधार धन होता है? क्या संबंध का आधार धन होता है? धन यदि संबंध का आधार होता, बड़े बड़े धनवान लोग आपस में भाई भाई का गला काट रहा है, पति पत्नी में विवाद हो रहा है। क्या संबंध का आधार सुंदरता होती है? शरीर की सुंदरता? यदि शरीर की सुंदरता संबंध का आधार होता, अच्छी पत्नी रहने के बावजूद भी तलाक के मुकदमे हो रहे हैं, सुंदरता भी संबंध का आधार नहीं होता है। संबंध का आधार संसार की कोई वस्तु नहीं होती है। संबंध का जो आधार है ना, उस आधार का नाम है भाव। कहा जाता है भाव के आधार पर संबंध स्थापित होता है। वह संबंध पति पत्नी के बीच हो, भाई भाई के बीच हो, पड़ोसी पड़ोसी के बीच हो, दोस्त दोस्त के बीच हो, भाव मजबूत रहेगा, आपका संबंध मजबूत होगा। भाव कमजोर होगा, आपका संबंध कमजोर होगा। जैसा भाव रहेगा वैसा संबंध बनेगा। यहाँ क्लियर है हम लोग की नहीं है? जैसा भाव रहेगा वैसा संबंध बनेगा। यदि हमारे मन में आपके प्रति पुत्र का भाव होगा, पुत्र का भाव, आप हमारे लिए कौन बनेंगे? मां न बनेगी। हमारे मन में यदि आपके प्रति भाई का भाव, मैं भाई के भाव में हूं, आप मेरी बहन बनेगी। बहन जैसा भाव है मेरे मन में। शिव यदि गुरु होंगे तो हमारे मन में कैसा भाव होनी चाहिए? शिष्य का, गुरु का संबंध होगा शिष्य से,
गुरु का संबंध भक्त से नहीं होगा, गुरु का संबंध होगा शिष्य से। हमारे मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव होनी चाहिए। ये शिष्य का भाव मेरे मन में पैदा हो कठिन है, कठिन है। संसार में भी हम लोग देखते हैं, जो माँ मुझको रखी है 9 महीने गर्भ में, जिस माँ का दूध पी करके हमने संसार को जाना है, संसार को जाना है। शादी होती है, बड़ी माँ घर आती है, छोटी माँ को झोंटा पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ताली नहीं बजाइए। लेकिन जिस परिवार में शिव की शिष्यता प्रवेश कर गई है, जिस परिवार में, किसी भी परिवार में, जो हम लोगों ने देखा है पूरे भारतवर्ष में, आपके परिवार में यदि आपकी पुतौह शिव की शिष्या है, आपकी बेटी शिव की शिष्या है, आपका बेटा शिव का शिष्य है, यदि आपकी बेटी कहीं जा रही है अब अपने सास के घर, पति के घर, तो आपकी बेटी जो शिव शिष्या है अपने सास ससुर को सम्मान देती है, सम्मान देती है। झोटा पकड़कर बाहर नहीं निकालती है। आपके घर में यदि आपकी पुतौह शिव शिष्य है तो सास पुतौह का विवाद कम हुआ है, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव की शिष्यता प्रवेश की है। और शिव की शिष्यता हमारे भाव को मजबूत करती है। कौन से भाव को? शिष्य का भाव। शिष्य भाव मजबूत होगा, शिष्य भाव में मेरा मन जाएगा कैसे? तब तो बात पकड़नी पड़ेगी वही जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, इस धरती पर कोई भी आदमी यदि चाहता है मैं शिव का शिष्य बनूं, आपके मन में शिव के प्रति शिष्य भाव का होना अनिवार्य है। शिष्य भाव के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। शिष्य भाव पैदा करने है थोड़ा कठिन, इसके लिए आपको मन ही मन शिव को कहना पड़ेगा। जब इच्छा हो तब कहिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ कहिए, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार कहिए। उन्होंने कहा मन ही मन शिव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। क्यों दया कीजिए? आप लोग बोलिए, दया क्यों कीजिए? दया, हाँ दया क्यों कीजिए कि मेरे मन में आपके प्रति शिष्य का भाव पैदा हो, शिष्य का भाव मजबूत हो, शिष्य का भाव प्रगाढ़ हो। दया इसीलिए कीजिए कि आपके दया के अधीन मेरा मन यह समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। इस बात के लिए दया कीजिए। और एक ही दया में सारा चीज छिपा हुआ है। एक दया में शिव की दया को यदि हमने पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, शिव की दया से बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक शिष्य के लिए गुरु की दया के सिवा कुछ भी नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, आप मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तीसरा सूत्र उन्होंने दिया, ये हमारा पहला सूत्र है। तीसरा सूत्र में उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे में आपको जब भी फुर्सत मिले, गिनती में हो सके 108 बार शिव को प्रणाम करने का प्रयास करो। 108 बार नहीं हो रहा, टुकड़े टुकड़े में करो। अभी कभी बैठेंगे, कभी हमने कर लिया 25 बार, कभी 10 बार, कभी 5 बार नमः शिवाय चलते फिरते में उन्होंने इसको और आसान कर दिया। उन्होंने कहा आप सांस पर करो, जिसको हम लोग बोलते हैं और जप्पा। और जप्पा का मतलब है कि हम सांस पर जो मंत्र चल रहा है, तो कहा जाता है कि 24 घंटे में एक आदमी 21,600 बार सांस लेता है। अभी आपकी सांस चल रही है, आपको ये पता चल रहा है सांस के बारे में कि मेरी सांस अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, पता नहीं चल रहा है। और अभी सांस पर आप मंत्र को डाल दीजिए, नमः शिवाय कर। नमः से सांस लीजिए अंदर, शिवाय से सांस को निकालिए बाहर। अब आपका मन यह देखने लगेगा कि नमः से अंदर जा रहा है, शिवाय से बाहर निकल रहा है, नमः से अंदर जा रहा है, शिवाय से बाहर निकल रहा है। यानी अब आपका मन सांस को देखने लगेगा। या बहुत देर टिकेगा नहीं, इसीलिए साहब ने कहा इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करेंगे परेशानियां बढ़ जाएगी। साहब ने कहा कभी बैठेंगे 5 बार, कभी 10 बार, कभी 5 बार, कभी 10 बार करेंगे, जब इच्छा होगी तब करेंगे, सांस पर मत रुको। और ये 2 सूत्र ऐसा है शिव शिष्यता का, जब आप 2 सूत्र करेंगे,
महादेव की दया, शिव की दया, गुरु की दया समझ में आने लगेगी। और जब मन यह समझने लगेगा थोड़ा सा भी कि शिव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, उस आदमी को बोलने से कोई रोक देगा? रोकेगा? पहले हम लोग सुनते थे शिव के बारे में, कहा जाता था ना कि महादेव की जो पूजा करता है तो कहा जाता था बहिरा, जो बहरा है वह भी सुनने लगता था, गूंगा बोलने लगता था, अंधा उसको आंख मिल जाती थी देखने लगता था। शिव की शिष्यता में हम गुरु भाई हो या आपको भी हमारी गुरु बहना हो, कौन ऐसा है जिसको बोलने का, किसी को दो शब्द बोलने के लिए आता है? आता था? आज देखिए महादेव की दया से हमारी आपके गुरु बहना जो निरक्षर है, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, वह भी इस मंच पर आकर अच्छी अच्छी भजन हिंदी में गा लेती है। गाती है कि नहीं गाती है? अच्छी अच्छी बात बोल लेती है, अच्छी अच्छी बात बोल लेती है। यह क्या महादेव की दया नहीं है? ये महादेव की दया है, शिव की दया है। यानी ये शिव की शिष्यता समाज को दे क्या रही है? कभी आपने विचार किया? शिव की शिष्यता समाज को दे रही है एक सुंदर व्यक्ति, एक सुंदर इंसान, एक सुंदर माँ, एक सुंदर बेटा, एक सुंदर पति, एक सुंदर पत्नी, एक सुंदर भाई, एक सुंदर बहन, एक सुंदर पुतोह, एक सुंदर सास, एक सुंदर व्यक्ति। ये शिव की शिष्यता इस समाज को सुपुर्द कर रही है, दे रही है। लेकिन क्या बताइए आप, जिस समाज में हम और आप रहते हैं, क्या हमारे समाज के लोगों को यह दिखाई देता है कि शिव शिष्यों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, इस कर्म से समाज में इंसानियत के अंदर एक बहुत बड़ी जो खाई थी, गड्ढा था, वह गड्ढा भरा जा रहा है? क्या पता चल रहा है समाज में लोगों को? अभी तो मेरे सामने मुखिया जी बैठे हुए, मुखिया जी ने कुछ विकास किया तो भारत सरकार ने पुरस्कार दिया। यहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ लोगों को दिखाई दे रहा है समाज में कि मेरे समाज में ये नहीं है, मेरे समाज में ये नहीं है। यानी आदमी स्थूल चीजों को पकड़ता है ज्यादा, स्थूल पर आदमी का पकड़ होता है, सूक्ष्म पर आदमी का पकड़ नहीं होता है। आदमी दिन रात, कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार में कलह नहीं है, कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार में सास पुतोह में विवाद नहीं हो, भाई भाई में विवाद नहीं हो, बाप बेटा में विवाद नहीं हो, पड़ोसी पड़ोसी में विवाद नहीं हो। कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा। ये शिव की शिष्यता इस गांठ को खोलती है। ये जो गांठ पड़ा हुआ है ना, गांठ खोलती है। कैसे खोलती है? ज्यादा नहीं, मैं 5-7 मिनट समय आपका लूंगा। ये गांठ कैसे खोलती है? तो साहब श्री हरिद्रानंद जी के द्वारा जब आप देखेंगे, हमारे समाज में गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा दी जाती है। दीक्षा, और दीक्षा जो दी जाती है तो दीक्षा से होता क्या है? दीक्षा से होता है आदमी के जीवन में जो यही गांठ पड़ा हुआ है ना, गांठ, इसी गांठ को खोल देते हैं गुरु अपनी दया से, अपनी दया से गांठ खोलते हैं। वह जो गांठ है पड़ा हुआ 5 तत्व 3 गुण का, जिस गांठ के चलते विकार पैदा हुआ है, आदमी में आया है। आदमी में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये गांठ है। आदमी के अंदर में घृणा है, लज्जा है, भय है, शंका है, जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है निंदा शिकायत करना, जुगुप्सा है, कुल है, शील है, जाति है, ये गांठ है। ये शिव की शिष्यता, शिव की दया से हमारे आपके मन का यह गांठ खुला है कि नहीं खुला है? खुला है ना। हम पहले रहते थे घर में पुतोह बन करके, बड़ा भोग रहता था, ससुर से ठीक से बात नहीं करते थे, भैंसुर को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। ये गांठ खुला। अभी हमारी गुरु बहनों के सर पर बहुत बड़ा भोग नहीं रहता है, लेकिन हमारी गुरु बहना अभी अपने सास के सामने में, ससुर के सामने में, भसुर के सामने में लज्जा बस बड़ा शर्म से रहती है, और अपनी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करते हुए खुद शिव का शिष्य बनती है और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनने में मदद कर रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये गांठ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? गांठ खुल रहा है।
आप गौर कीजिए, समाज परिवार में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में विवाद होता था कि नहीं होता था। लेकिन जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है, जिन लोगों ने शिव को कहा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप जरा गौर कीजिए, आपका भी पारिवारिक जीवन है, हमारा भी पारिवारिक जीवन है। परिवार में बहुत छोटी छोटी बातें, कितनी बार हमारी गुरु बहनों को परिवार में पति पत्नी को पति के द्वारा मारा जाता था, पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। शिव की दया जब हमारे आपके जीवन में प्रवेश हुई है, पति पत्नी का विवाद कम हुआ है कि बढ़ा है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, पति पत्नी का विवाद कम हुआ कि बढ़ा हुआ? सहने की शक्ति हमारी बढ़ी है कि घट गई है? सहन करने की शक्ति बढ़ी है, हम सहन करने की ताकत बढ़ी है, ये शिव की दया से हुआ है। अब ये गांठ खुल रहा है, ये गांठ खुल रहा है। इसीलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो बात कही गई है, इन बातों को लोगों के दिल में उतारने की जरूरत है। साहब श्री हरिंद्रानंद यहाँ नहीं आए हैं किसी को आदमी बनाने के लिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह लक्ष्य नहीं है कि मैं व्यक्ति के जीवन को दुखों से मुक्त करूंगा, मैं आदमी के जीवन में जो परेशानियां हैं उनको नष्ट करूंगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं समाज को एक सुंदर बेटा, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, सुंदर बेटी दूंगा। हरिंद्रानंद साहब का एक ही मात्र उद्देश्य है, मैं इस दुनिया को शिव का शिष्य दूंगा, शिव दूंगा। मैं शिव देने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को शिव बनाने के लिए आया हूँ। शिव बनाने के लिए एक पद्धतियां है, ये गुरु शिष्य की परंपरा। इस परंपरा से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों के दिल में शिव शिष्यता का भाव जगाया जाए, भाव जगाया जाए। इसी में हमारी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। आइए, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच आया हूँ। इसके लिए मैं बलिहारी देता हूँ भाई भारती जी को, भाई भारती को, क्योंकि हमको भी निकलना था बाहर। इनसे बात हुई मेरी, हमने कहा ठीक है मौका लगेगा हम आ जाएंगे। एक दिन का पहले मामला था। फिर इन्होंने मुझको कहा कि भैया जाना है मोतीपुर। एक जगह हमने कहा दूसरा दिन कहाँ है? तो इन्होंने कहा मोतीपुर। तो हमने कहा मोतीपुर एक जगह है जिसके बारे में रोसड़ा के बगल में सुना है। इन्होंने पूरी व्याख्या की, हमने कहा आएंगे। तो नाम भी है मोतीपुर, यहाँ के लोग भी उसी मोतीपुर की तरह खिल रहे हैं। हाँ, उसी मोती की तरह यहाँ निखार आ रही है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिले, मोतीपुर के इलाके के लोगों का आशीर्वाद मिले। हम शिव के शिष्यों को हम चाहते हैं इस इलाके के लोग हमारे गुरु भाई और गुरु बहन को आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देते रहे, ताकि आपके आशीर्वाद से शिव की शिष्यता इस इलाके में ही नहीं पूरी मानवता में फैले।